बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से कैसे हैं आप लोग। एक मोटिवेशन की छोटी सी एक स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक दफा एक उसका एक ही बेटा था और लोगों ने बहुत कहा कि इस अभी आपकी इतनी ज्यादा एज नहीं है, एक बेटा है आपका, तो आप शादी कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने उसे मशवरा दिया, लेकिन वो अमीर आदमी हर दफा ये बात टालता रहा, कहता रहा कि नहीं, बस मुझे अपने बेटे की परवरिश करनी है। अल्लाह पाक ने मुझे जो बेटा दिया है बस मैं उसी के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर दूंगा। वक्त गुजरता गया और वो जो बेटा था वो जवान हो गया। दौलतमंद शख्स ने सोचा कि मेरा एक ही बेटा है। उसकी शादी करने के बाद उसने फैसला किया कि अपनी सारी फैक्ट्रियां, सारी जायदाद, सारा बिजनेस उस बेटे के सुपुर्द कर दे। तो सारा बिजनेस उस बेटे के सुपुर्द उसने कर दिया और जिंदगी खुशोखरम चलती रही। वक्त गुजरता चला गया और एक दिन क्या हुआ, बड़ी अजीबोगरीब बात हुई कि बेटा ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि मेरा बाप खाना खा रहा है और बाप ने बहू से कहा कि मुझे दूध भी एक गिलास ला दो। तो बहू ने कहा कि बाबा जी, दूध तो अवेलेबल नहीं है, आज घर में दूध नहीं है और कोई नौकर भी इस वक्त मौजूद नहीं है जो दूध ला के दे सके आपको। उस बुजुर्ग ने, उस अमीर आदमी ने कुछ भी नहीं सोचा और खाना खाया और चला गया। लेकिन जब बीवी ये बात बता रही थी, उसका हस्बैंड यानी कि उस अमीर आदमी का बेटा अपनी बाप की और अपनी बीवी की ये गुफ्तगू सुन रहा था। उसने देखा कि मेरे बाप के लिए दूध नहीं आया। उसने कहा चलो हो सकता है अवेलेबल ना हो, कोई लेके आने वाला ना हो। गो के उसे ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने इग्नोर कर दी। खाना खाने बैठ गया वो भी। खाना खाने के बाद देखा कि बीवी फ्रिज से एक जग दूध का निकाल के लाई और एक गिलास बड़ा सारा अपने हस्बैंड के सामने रख दिया और एक अपने सामने रख लिया। बेटे को याद आ गया कि अभी 1 मिनट पहले तो मेरी बीवी ने बाप को मना किया था कि दूध अवेलेबल नहीं है, अब दूध इतनी जल्दी कैसे आ गया। बेटे ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से खाना खाया। वक्त फिर गुजरता गया। 8 दिन के बाद उसने घर आकर अपने बाप से कहा कि आज हमें बाहर जाना है, एक तकरीब है। कहने लगे कैसी तकरीब? कहने लगे नहीं, बस आप मेरे साथ चलेंगे। बाप को लेकर एक मस्जिद में गया, सारे इंतजामात मुकम्मल थे। कहने लगा बाप से कि बाबा आज आपकी शादी है। कहने लगा क्या हो गया? मैंने सारी जवानी यूं बिता दी और अब आप इस बुढ़ापे में मेरी शादी कर रहे हैं। कहने लगा नहीं, आपको करना ही पड़ेगी। बहुत तकरार की, बहुत जिद की। जब देखा कि सारे इंतजामात मुकम्मल है और होने वाली बीवी भी तैयार होकर वहां मौजूद है, चारों नाचार उस अमीर बुजुर्ग को शादी करना पड़ गई। दौलतमंद आदमी की जब शादी हो गई तो थोड़ी देर के बाद बाप, उसकी बीवी और बेटा घर आए। बीवी यानी कि उस अमीर आदमी की बहू चौंकी। कहने लगे ये क्या है? कहने लगे हाँ, मैंने अपनी बाप की शादी कर दी। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे थोड़ी देर ठहरे, अभी सारी बातें आपको बताते हैं। तो बाप बैठा अपनी बीवी के साथ, तो बेटे ने अपने घर की चाबियां सारी बाप के सामने रख दी और अपने सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट सामने रख दिए, सारी चाबियां सामने रख दी, गाड़ियों की चाबियां सामने रख दी। कहने लगे बाप, मैं जिधर था वो उधर ही ठीक हूं, ये सारी दौलत आप ही की दी हुई थी, लिहाजा ये सारा कुछ आपको दिया मैंने और आज के बाद हम आपके उस फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में बतौर मुलाजिम काम करेंगे। आप वारिस हैं, आप मालिक हैं, आप ही रहेंगे, लिहाजा आज के बाद हम आपके मातहत बतौर मुलाजिम काम करेंगे। बाप ने कहा ये क्या है? बीवी भी हैरान हुई, नई आने वाली जो माँ थी वो भी हैरान हुई कि ये सब कुछ क्या है। तो बेटे ने एक बड़ा खूबसूरत तारीखी जुमला बोला। कहने लगा कि दरअसल ये बीवी इसलिए नहीं मैं लेके आया कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम था, दरअसल उस दूध के गिलास की कीमत है। अपनी बीवी से मुखातब होकर कहा कि मेरे बाप को आज दूध का एक गिलास भी नहीं दे सकी आप, ये सारा कुछ मेरे बाप ही का दिया हुआ था। आज अब मेरी चीजें मेरे पास आ जाएं, बाप की चीजें बाप के पास चली गई, लिहाजा आज फिर हम वही हैं जिधर थे। आज के बाद दूध का गिलास बाप से मांगना पड़ेगा हमें। मेरा ख्याल है कि हम समझ गए होंगे। दिया हुआ जब सब कुछ बाप का हो तो फिर हमें थोड़ा सा हौसले से चलना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे बेटे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासर।
चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर, शेयर और लाइक कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम।